आज मैं एक छोटी सी टॉपिक पर अपना विचार दे रहा हूँ। इस पर आपका क्या राय है, ये ज़रूर सोचने का कोशिश करिएगा और बताने का भी कोशिश करिएगा। टॉपिक है एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट। एविडेंस मीन्स प्रमाण, एविडेंस मीन्स सबूत, एविडेंस मीन्स प्रूफ। वो भी दिखाकर नहीं, उसे बताएं कि यह कैसे हुआ है। उस साक्ष्य को आप लिखकर पेश करें, तभी मान्य होगा, अन्यथा वह असत्य ही माना जाएगा। आज की लड़ाई सत्य और असत्य की है। जो एविडेंस दिया, लिखित पेश किया, वह सत्य है, और जिसने लिखित पेश नहीं किया वह असत्य है। जो अनुभव किया जाए उसे असत्य ही मानते हैं, उसे साइंटिफिक नहीं मानते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिसका सिर्फ अनुभव ही कर सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं, तो क्या वह सत्य नहीं माना जाएगा? जैसे हवा को हम नहीं दिखा सकते हैं, मिठास को हम नहीं दिखा सकते हैं, तो क्या यह सत्य नहीं है? कुछ चीज़ें होती है जिसे हम लैंग्वेज में लिख नहीं सकते हैं। जैसे आम, चीनी और शहद, ये तीनों मीठा होता है। तीनों के मीठापन में कुछ फर्क होता है। क्या कोई इन तीनों मिठास को अक्षरों में व्यक्त कर सकता है? सिर्फ अनुभव ही कर सकता है, इसे अक्षरों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। आज बड़े बड़े डॉक्टर जब थक जाते हैं तो वह रोगी को अंतिम समय में सिर्फ भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं और कहता है सिर्फ भगवान ही इसे बचा सकता है। उससे कभी एविडेंस मांगा गया? जानते हैं कि उससे एविडेंस मांगने का मतलब वह हमें ही ऊपर बुला लेगा। किसी मेडिकल साइंस को स्यूडो साइंस कहना बहुत ही आसान है। अपनी जुबान है, बोल दो, क्या लगता है? पर अपने खामी को, अपने दुष्परिणाम को उजागर नहीं कर सकते हैं। आज एलोपैथ की सैकड़ों ऐसी मेडिसिन है जिसका दुष्परिणाम के कारण उसको बंद करना पड़ा। कोई भी एक मेडिसिन आयुर्वेदिक में या होम्योपैथ में बता दे जिसको दुष्परिणाम के कारण बंद करना पड़ा है? नहीं, कोई भी एक मेडिसिन नहीं है। कोरोना के वक्त सभी मेडिकल साइंस के ट्रीटमेंट को बैन कर दिया गया था। क्या वो सक्षम नहीं थे? मौका देते, देखते। मैं एक केस दे रहा हूँ। एक पेशेंट किसी भी बड़े से बड़े एलोपैथ के पास जाकर कहे कि डॉक्टर साहब, मेरे टंग के ऊपर लगता है एक बाल, हेयर लटक रहा है। वह देखेगा कुछ नहीं है तो कहेगा यह मैनिया है, तुम्हें कोई कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि दिखता नहीं है। उसे तो एविडेंस चाहिए।
मगर यही केस एक साधारण होम्योपैथ के पास आएगा तो इसका ट्रीटमेंट उसे सेंसेशन से छुटकारा दिला देगा। साथ ही सेंसेशन का कोई पैथी में कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं है। आप होम्योपैथ में आइए, होम्योपैथ में किसी भी तरह के सेंसेशन को हम उसे अच्छी तरह से आराम कर सकते हैं। दोस्तों, सत्य को एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती है। सूरज पूरब में उगता है यह सत्य नहीं है, फिर भी हम कहते हैं सूरज पूरब में उगता है, न कि सूरज पूरब में ही उगता नहीं है। सूरज न डूबता है न उगता है। जिस दिशा में हम सुबह उठते वक्त सूरज को निकलते हुए देखते हैं उस दिशा का नाम पूरब है, न कि सूरज पूरब में उगता है। आज एविडेंस के कारण दूसरे साइंस वाले हर एक दूसरे साइंस को असत्य मान रहे हैं, उसको सूडो साइंस कह रहे हैं। कृपया सूडो साइंस करने से पहले विचार करिए, विमर्श करिए, उस साइंस के अच्छे डॉक्टरों से मिल कर के सहमति लीजिए, डिस्कशन करिए, तब आपको पता चलेगा कि कौन सा साइंस कितना सूडो है। आइए मिलकर चलें, तभी फ़ायदा है। अन्यथा एविडेंस के चक्कर में कहीं ऐसा न हो सब अलग अलग हो जाएं और हमारे मानव समाज के जो कल्याण करने की भावना है, जिस कल्याण के लिए मेडिकल साइंस उपस्थित हुआ है, वो पूरा ना कर पाए। साथ चलिए, इसी में लाभ है। धन्यवाद।